अपना हो गया जीएसटी का इंट्रोडक्शन, ये बताया था मैंने बेसिकली। तो देखो 1 मिनट और लूंगा आपका मैं। क्या पढ़ा अपन ने कि जीएसटी के लिए 3 वजह थी। पहली वजह गवर्नमेंट ने कहा अपन दोनों को जिससे निजात मिलेगी प्रॉब्लम से, वो ये थी इंडिया में मल्टीपल टैक्सेस थे, इतने टैक्सेस लोगों को दिए नहीं जाए, गवर्नमेंट से संभले नहीं जाए। उस प्रॉब्लम को हटा के वन नेशन वन टैक्स गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जीएसटी नाम आ गया, पूरे देश में एक ही टैक्स है। दूसरी प्रॉब्लम गवर्नमेंट की क्या थी? चोरी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा चोरी को रोकना है तो क्या करो कि ऐसा वर्ड बनाओ जिस वर्ड के अंदर दुनिया की सारी वजह कवर हो जाए। अब लोग बच के दिखा दो कैसे बचते हो, तो फिर गवर्नमेंट ने वर्ड कौन सा ढूंढा? सप्लाई। और तीसरी प्रॉब्लम जो अपनी थी कि इतने सारे टैक्सेस लगते हैं कि एक ही वैल्यू पे बार बार टैक्स लग रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी लाए इसलिए ताकि मल्टीपल टैक्सेस, कास्केडिंग इफेक्ट, डबल ट्रिपल टैक्स जो लग रहा है वो हट जाए। वो कैसे, वो आज मैं अभी इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तो एक जनरल सी बात थी। अब आगे चलते हैं बच्चों, कुछ आगे बेसिक पॉइंट जो आपके बहुत काम के हैं। एक तरह से ये जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर मैं आपका चालू कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, जिसका फर्स्ट पॉइंट क्या है वो सुनो प्लीज। देखो ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी। आपके पास जो पीडीएफ नोट्स है बच्चों उनको आप पढ़ते रहेंगे, है ना? तो वो मेरी बात सुनो, आपका फर्स्ट पेज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है। तो सुनिएगा बच्चों, इंडिया में कोई भी टैक्स, बच्चों ये समझ लेना ढंग से, कोई भी टैक्स इंडिया में तभी लग सकता है जब हमारे इंडिया के हर कानून का एक तरह से फादर कह लो, हेड कह लो, वो परमिट करे। अब इंडिया का सारे टैक्सेस का सारे लॉ का कौन फादर है, या फिर ऐसा कौन है जो कहता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो इंडिया का दूसरा कानून सारे ही फेल है? वो कौन सा है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया का अगर कॉन्स्टिट्यूशन मना कर दे कि जीएसटी आप लगा नहीं सकते, तो कितने भी कानून बना लो इंडिया में जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, संविधान है बच्चों, वो सबसे बड़ा कहलाता है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाओ जीएसटी लगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा तब तो जीएसटी एक्ट बनाओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा कोई जीएसटी नहीं आएगा। तो अमेंडमेंट हुआ। अब अमेंडमेंट में क्या होता है बच्चों? सेक्शन आता है कि एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दो जिससे आपको पता चल जाए हाँ इस नए सेक्शन की वजह से जीएसटी लगा सकते हैं। बच्चों इंडिया के सारे कानून में सेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। समझ में आया? एक अकेला ऐसा कानून है जहां सेक्शन की जगह आर्टिकल होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा एक ऐसा आर्टिकल लाओ जिस आर्टिकल में यह लिखा हो कि जीएसटी लगाया जा सकता है, किस पर लगाया जा सकता है ये लिख दो, और तीसरा कौन लगा सकता है ये लिख दो, तब जाके जीएसटी लगा सकते हैं, एक्ट बनाते हैं, वरना कोई मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी देने के लिए पहले के कौन लगा सकता है, तो गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल लॉन्च किया। रटोगे ये आर्टिकल, रट के जाना है, 246A। विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 246A गवर्नमेंट को पावर मिल गया क्या लगाने का? जीएसटी लगाने का। तो अगर ये आर्टिकल नहीं आता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो भी जिसको भी पावर दे रखा है वो जीएसटी नहीं लगा सकती थी। किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विस पे। क्लियर? और थर्ड पॉइंट, कौन लगाने का पावर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको कहा? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा। समझ में आ रहा है? लोकसभा और राज्यसभा आप सबको पता है क्या है, ये दोनों मिलकर जो है वो क्या लगा सकते हैं? जीएसटी। क्लियर? तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। लोकसभा राज्यसभा मिलकर जो टैक्स लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 246A, उसका नाम क्या है बच्चों? जीएसटी, जो कि होल ऑफ इंडिया कई टैक्सेस ऐसा इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं है बच्चों, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कुछ टैक्सेस पहले जैसे सर्विस टैक्स था जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगा करता था, लेकिन ये पूरे इंडिया में लगेगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट पॉइंट मल्टीपल चॉइस के लिए कह लो, अगर आता है छोटा क्वेश्चन तो क्या याद रखना है? कौन सा आर्टिकल मदद कर रहा है? 246A। किसने आर्टिकल 246A ने किसको पावर दिया जीएसटी लगाने का? राज्यसभा एंड लोकसभा, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को। और तीसरा कहां लगाने का? पूरे इंडिया में कहीं भी लगाने का, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पॉइंट आप रख लोगे। फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट
जो सबसे काम का है, जो कि जीएसटी का बेस है, और इसी पॉइंट का लालच देके समझा के गवर्नमेंट ने सबको बोला कि जीएसटी लाने का ये मकसद है और कोई मकसद नहीं है हमारा। तो अगर बच्चों ये पॉइंट क्लियर नहीं होता है आपको, तो बच्चों आगे चलना मुश्किल होगा, मुश्किल इन द सेंस कम समझ में आएगा। तो ये पॉइंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। अब क्या है ये, सुनो मेरी बात। देखो क्या लिखा हुआ है, चार्जिंग ऑफ जीएसटी, किस तरह से जीएसटी चार्ज होता है। सबसे पहले कुछ टैक्सेस को सिंगल पॉइंट टैक्स कहा जाता था, लेकिन ये सिंगल पॉइंट नहीं बच्चों, कौन सा टैक्स है, मल्टी पॉइंट टैक्स। मल्टी पॉइंट टैक्स है ये। मल्टी पॉइंट टैक्स मतलब क्या सा, मल्टी पॉइंट टैक्स मतलब क्या होता है बच्चों, समझना मेरी बात। मल्टी पॉइंट टैक्स मतलब होता है जितनी बार ट्रांजैक्शन होगा उतनी बार टैक्स लगेगा। अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं पहले मल्टी पॉइंट का, फिर ये दो मीनिंग समझता, सुनिएगा प्लीज। ये स्टार्टिंग करता हूं यहां से। देखो बच्चों, ये चार स्टेज होते हैं नॉर्मल। शुरुआत होती है किसी मैन्युफैक्चरर से। वो मैन्युफैक्चरर किसको बेचता है, होलसेलर को। होलसेलर जो होता है वो किसको बेचता है बच्चों, रिटेलर को। रिटेलर जो होता है बच्चों वो किसको बेचता है, बायर को। बायर मतलब अपन लोग जो यूज करते हैं। ये बायर जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर भी कहलाता है। अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब जो उस चीज को काम में लेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। अब क्या है ये मल्टी पॉइंट मतलब, मल्टी पॉइंट और सिंगल पॉइंट क्या होता है मतलब, सिंगल पॉइंट मतलब तो होता है जैसे पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, एक्साइज ड्यूटी केवल मैन्युफैक्चरिंग पर लगती थी। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, टैक्स लगा, खत्म। अब इसके बाद जब आगे से आगे गुड्स बिकेंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये क्यों मल्टी पॉइंट टैक्स है बच्चों पता है, जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा तो टैक्स लगेगा, जो होलसेलर रिटेलर को बेचेगा फिर टैक्स लगेगा, अब जब रिटेलर बायर को बेचेगा फिर टैक्स लगेगा, और अगर मान लो ये बायर नहीं है, ये और एक रिटेलर है, आगे और बेचेगा फिर टैक्स लगेगा। जितने ट्रांजैक्शन उतनी बार टैक्स। तो इसका मतलब ये सिंगल पॉइंट नहीं, मल्टी पॉइंट टैक्स है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। ये एग्जाम में 2 बार आ गया बच्चों, भले इजी हो, मतलब तो समझ में आना चाहिए था ना। मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट मींस दैट ओनली कि जितनी बार ट्रांजैक्शन होगा उतनी बार टैक्स लगेगा। एक पॉइंट खत्म, मल्टी पॉइंट मतलब क्लियर। दूसरा, इसी को तो समझाना है, ये होता है वैल्यू एडिशन। अब ये क्या होता है बच्चों, जो सबसे बड़ा कारण जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि लोगों को कहा, प्राइम मिनिस्टर ने सबको समझाया कि आप मेरा साथ दे दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जीएसटी से इंडिया की महंगाई आधी हो जाएगी, बस शर्त यह है ईमानदारी रखना। वो ईमानदारी नहीं रखने की वजह से बच्चों लोगों को अपोज करना पड़ा जीएसटी। अगर इंडिया ईमानदार होता बच्चों तो विश्वास कीजिएगा जीएसटी इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टैक्स ऑफ द वर्ल्ड। जहां भी वर्ल्ड में जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा है वहां पे सब ग्रोथ वगैरह अच्छी है, क्योंकि वहां के लोग ईमानदार है ना। अब क्या मतलब ये वैल्यू एडिशन का मतलब समझना बच्चों। जीएसटी के 2 ही मकसद है। पहला मकसद क्या है कि एक तो टैक्स वैल्यू एडिशन। पहले वैल्यू एडिशन मतलब आपने अपनी तरफ से जितना जोड़ा, जितना ऐड किया, केवल उसी पे टैक्स चाहिए, ज्यादा पे नहीं चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा इस मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, रिटेलर को, इनको समझाया कि तुम्हारे हाथ जोड़ के विनती है, तुम लोग चोरी की तरफ मत जाना, तुम चोरी की मत तरफ मत जाओ। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी जेब से 1 रुपया टैक्स नहीं जाएगा, ना आएगा ना जाएगा। जो भी टैक्स जाना है वो इसकी जेब से जाएगा। इसकी जेब मतलब ये कौन है, अल्टीमेट कंज्यूमर, जो उस चीज को यूज करेगा। तुम्हारी जेब से जाएगा ही नहीं तो गुड्स अपने आप सस्ता हो जाएगा, तुम्हारी कॉस्टिंग कम आएगी, कॉस्टिंग कम आएगी तो अल्टीमेट फायदा इसी को मिलेगा, और टैक्स का भार भी यही भुगतेगा। तो जब भार तुम्हें भुगतना ही नहीं है तो ईमानदारी रखो, क्योंकि तुमने ईमानदारी तोड़ी
तो अपने आप बेचारा यही बंदा भुगतेगा। ठीक है, अब ये क्या समझाना चाहती थी गवर्नमेंट, मेरी बात ढंग से सुनना बच्चों, बहुत ढंग से सुनना। स्टार्टिंग करता है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के लिए। एग्जांपल नहीं समझ में आएगा फिर देखना वीडियो, फिर देखना, नहीं तो मुझे फिर फोन करके भी आप पूछ सकते हो। सुनो, मैन्युफैक्चरर ने फर्स्ट किसको बेचा? होलसेलर को। रेट सारे ट्रांजैक्शंस में मैं 5% ले रहा हूं जीएसटी। ठीक है, सुनो, मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा? होलसेलर को 100 रुपीस में। होलसेलर कहेगा कितने रुपए दूं? जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब बाहर तो सामने वाले पे शिफ्ट करना है। मैन्युफैक्चरर कहेगा 100 रुपए का गुड्स, 5 रुपए जीएसटी, टोटल पे करो 105। ठीक है, अब ये होलसेलर जो है इस रिटेल मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए देगा? 105। ढंग से सुन लेना, जीएसटी 5 रुपए 100 पे क्यों लगा? क्योंकि फर्स्ट जब पहली बार गुड्स बिकेगा तो सब कुछ ही वैल्यू एडिशन कहलाता है। मैन्युफैक्चरर ने खुद की तरफ से कितने रुपए ऐड किए? 100 रुपए। तो अब 100 रुपए का 5% कितना हुआ? 5 रुपए। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? 100 रुपए रखेगा खुद की जेब में और 5 रुपीस किसको जमा करा देगा? गवर्नमेंट को। तो सुनते समझते जाना बच्चों, ये 5 गवर्नमेंट के पास कितने गए? 5 रुपए। आगे बढ़ते हैं अपन, सुनो, यहां तक हुआ। अब क्या होगा? अब इस होलसेलर ने कहा मेरे तो जेब से 105 रुपए गए और मैन्युफैक्चरर की जेब में कितना है? 105 आए थे, 100 रुपए खुद ने रखे और 5 रुपए किसको दे दिए? गवर्नमेंट को। तो मैन्युफैक्चरर की पॉकेट में टैक्स नाम से कोई चीज नहीं। अभी होलसेलर की जेब से कितने रुपए में पड़ा? 105। होलसेलर को 50 रुपए कमाना है, ढंग से समझना। तो होलसेलर रिटेलर को कितने में बेचेगा? 150 रुपए। ठीक है, रिटेलर को बुलाया, भाई 150 रुपए का गुड्स है, 5% टैक्स, 7.5 रुपए। कितने रुपए देके जाएगा रिटेलर होलसेलर को? 157.5, क्योंकि टैक्स का बर्डन तो आगे शिफ्ट करना होता है, तो शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब सुनो, रिटेलर होलसेलर को 157.5 रुपए देके गया। गवर्नमेंट ने होलसेलर को बोला कि तू टेंशन मत ले, हमें तेरी जेब से टैक्स नहीं चाहिए। होलसेलर ने गवर्नमेंट को बोला जब मैंने गुड्स खरीदा था, जब 5 रुपए टैक्स दिया था, तो गवर्नमेंट ने कहा तूने 5 रुपए दिया ना, ये 5 रुपए जब तू आगे बेचेगा, जब तू काट लेना, तेरी जेब से हमें टैक्स नहीं चाहिए। तो होलसेलर ने बोला तो करना क्या है? गवर्नमेंट ने होलसेलर को बोला 7.5 रुपए तेरे को ये रिटेलर देके गया ना, इस 7.5 रुपए में पूरे पैसे हमें मत दे। देखो बच्चों, टैक्स है और गवर्नमेंट पूरा नहीं मांग रही होलसेलर से। गवर्नमेंट होलसेलर को क्या बोल रही है? इस 7.5 रुपए में 5 रुपए काट ले जो तूने हमको दिए। ठीक है, 5 रुपए गए थे ना तेरी जेब से, काट ले, और हमको केवल 2.5 रुपए दे। समझ में आया? गवर्नमेंट को कितना पे किया? केवल 2.5 रुपए। अब इससे होलसेलर खुश क्यों हुआ पता है? होलसेलर ने कहा यार ये ठीक किया ना, 5 एक मेरे से 105 गए थे, 5 रुपए जो था वो टैक्स था, वो गवर्नमेंट ने, जब मैंने इससे 7.5 रुपए टैक्स के लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा काट ले, तो मेरी जेब से जो 5 रुपए गए थे वसूल गए। तो अब होलसेलर ने कहा ठीक है, मैं 2.5 रुपए आपको दे देता हूं। तो होलसेलर की जेब में कुछ गया क्या बच्चों? जो 5 गए थे वो उसने वसूल लिए, वैल्यू कितनी आ गई टैक्स की? 0। और जो एक्स्ट्रा आए थे 2.5 रुपए रिटेलर से, वो उसने किसको दे दिए? गवर्नमेंट को। इसलिए तो मैं कह रहा हूं जीएसटी किस पे लगता है? वैल्यू एडिशन पे। समझ में आया? ठीक है, अब रिटेलर की जेब से कितने गए? ढंग से समझना। रिटेलर ने कहा मेरी जेब से गए 157.5 रुपए, जिसमें 7.5 रुपए रिटेलर ने कहा मेरी जेब से गए। गवर्नमेंट ने रिटेलर को भी यही बात किया, तू आगे बेच, ये जो 7.5 रुपए तेरी जेब से गए ना, तुझे लौटा देंगे, तेरी जेब से हमें नहीं चाहिए। तो उसने कहा अच्छा कैसे? वो सुनो, रिटेलर ने कहा मुझे तो 250 रुपए मैं भी कमाऊंगा। गवर्नमेंट ने कहा तेरी मर्जी है जितने कमा। तो रिटेलर ने बायर को कितने में बेचा? अच्छा 200 रुपए में। 200 रुपए का 5%, 10 रुपए। मल्टीपॉइंट टैक्स है, हर बार लगेगा। बायर ने रिटेलर को कितने दिए? 210 रुपए। अब 210 रुपए दिए। अब सुनो मेरी बात, रिटेलर ने कहा 210 रुपए आ गए मेरे पास बायर से, 200 रुपए मेरे, 10 रुपए टैक्स क्या है? अब रिटेलर को गवर्नमेंट ने कहा 10 रुपए है ना तेरे पास, इस 10 रुपए को पूरा हमें मत दे, तेरी जेब से तू ऑलरेडी जो तू दे चुका है वो काट ले। उसने कहा बहुत बढ़िया।
10 में से 7.5 रुपए काटे और गवर्नमेंट को कितने दिए? 10 में से 7.5 गए 2.5 रुपए, केवल 2.5 रुपए पे किए। तो रिटेलर भी खुश, रिटेलर ने कहा यार ये ठीक है, जो मैंने पहले दिए थे वो गवर्नमेंट ने मेरे से वसूल दिए। और ये पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था? ये पे करके आता था, होलसेलर से पे करके आता था, ये था सीएसटी, ये होता था वैट, और इस वैट में ये सीएसटी लेस होने नहीं देते थे। तो फिर रिटेलर को आता था गुस्सा कि 7.5 रुपए एक्स्ट्रा लगे तो गुड्स महंगा हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कैसे सिस्टम कितना अच्छा चल रहा है। यही अगर होलसेलर की जेब से 5 रुपए लगे होते एक्साइज के नाम से, तो ये 5 रुपए इससे लेस नहीं होते। और होलसेलर को क्या गुस्सा आता? मेरी जेब से 105 गए, और वो अल्टीमेटली रिटेलर से 5 रुपए ज्यादा लेता, जिसका भार इस पर पड़ता। फिर ये रिटेलर से जैसे 5 रुपए ज्यादा लेता, फिर रिटेलर और टैक्स एक्स्ट्रा भुगतता, तो रिटेलर के गुड्स महंगा पड़ता, वो भार भी बाहर पे ही पड़ता। ठीक है? तो अब जैसे ही देखो, मेरी बात सुनो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे को गवर्नमेंट फायदा दे रही है, तो मेरी कॉस्टिंग कम हुई, कॉस्टिंग कम हुई तो इनडायरेक्ट वे में फीस आपकी कम होगी, तो फायदा तो आपको ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे फायदा भी बाहर का होगा। उसको पता था 2.5 रुपए ही देने, गवर्नमेंट को 2.5 रुपए दिए, 7.5 रुपए काट लिए। समझ में आ रहा है? अब आपको चेक करना है कि सर कहीं डबल टैक्स तो नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा? आपने समझा दिया, ये तो क्लियर है। अब हमें बताओ डबल टैक्स हुआ या नहीं। डबल टैक्स हुआ या नहीं हुआ, उसका बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है, जो टैक्स अल्टीमेट कंज्यूमर की पॉकेट से गया है, अगर उतना ही गवर्नमेंट की पॉकेट में आया है, आप अल्टीमेट कंज्यूमर को फोन करके पूछो कितने रुपए लेके आया, फिर गवर्नमेंट से पूछो कितने रुपए आए, दोनों बराबर है, तो कोई डबल टैक्स नहीं हुआ। ठीक है? और टैक्स केवल किस पे लगा है? वैल्यू एडिशन पे। कैसे? सुनो, अल्टीमेट कंज्यूमर ने क्या बोला आपको? फोन पे पूछा था कि दोस्त से मैं खरीदा था, 10 रुपए टैक्स पे करके आया। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा 10 रुपए दिए। अब गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कितना है? पहले आए 5, फिर आए 2.5, फिर आए 2.5, टोटल कितना है गवर्नमेंट के पास? 10। गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास भी 10 रुपए है, और हमें टैक्स भी किससे चाहिए था? अल्टीमेट कंज्यूमर। गवर्नमेंट ने चार्टिंग ऑफ टैक्स में लिखा है कि टैक्स शैल बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। तो फाइनल कंज्यूमर से ही टैक्स चाहिए था, उतना ही चाहिए था जितना उसने दिया, उतना ही गवर्नमेंट के पास आया। ये सारे लोग फ्री हो गए। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, मल्टी पॉइंट टैक्स रहा, हर स्टेज पे लगा, जो चेन तोड़ेगा वो फंसेगा। और नेक्स्ट केवल किस पे लगा? वैल्यू एडिशन पे। अब चेक कर लो भले, मैन्युफैक्चरर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? 100 का 5% 5 रुपए। होलसेलर ने रिटेलर के टाइम बेचते हुए 100 को 150 में बेचा, कितने रुपए ऐड किए? 50 रुपए। 50 रुपए का 5% 2.5 रुपए। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर रिटेलर ने बायर को 200 में बेचा, खरीदा कितने में था? 150 में। कितना ऐड किया वैल्यू एडिशन? 50 रुपए। 50 रुपए का 5% 2.5 रुपए। तीनों को जोड़ो तो कितना आता है? 10 रुपए। इसका मतलब टैक्स केवल किस पे लगता है? वैल्यू एडिशन पे। एक ही सिंगल, जब वैल्यू एडिशन पे लगेगा तो इसका मतलब सेम वैल्यू पे 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके बेनिफिट्स भी साथ साथ अपन समझते जा रहे हैं बच्चों। कास्केडिंग इफेक्ट हट गया, कास्केडिंग इफेक्ट हट गया, एक सिंगल वैल्यू पे डबल टैक्स नहीं लगा, टैक्स का भार केवल किस पे पड़ा? फाइनल कंज्यूमर। ठीक है? इसको आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स बोलते हैं। ये चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल केवल मुझे ये समझाना था इसका मकसद क्या है। मकसद है फाइनल कंज्यूमर से लेना, केवल किस पे लगाना? वैल्यू एडिशन पे। क्लियर हुआ बच्चों? और ये देखो, ये छोटा सा पॉइंट है, कंजप्शन बेस्ड टैक्स मतलब क्या हुआ? जो चीज जहां यूज आ रही है जीएसटी को उससे मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ कंजप्शन का? अगर कोई यूज फॉरेन में हुआ है तो कंजप्शन फॉरेन में हुआ है, और इंडिया में नहीं हुआ तो जीएसटी नहीं लगेगा। कहने का मतलब आपको जानना है सर इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा या नहीं। गवर्नमेंट कहती है क्या कंजप्शन इंडिया में हुआ, क्या कोई यूज इंडिया में चीज काम आई क्या? हाँ, आंसर यस है तो लगेगा। और अगर कहते हो कि नहीं सर इंडिया में बना है लेकिन यूज तो फॉरेन में हुआ है, तो कंजप्शन फॉरेन में हुआ है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल सा मतलब था। मेन तो यही है वैल्यू एडिशन। और लास्ट, हर जगह बच्चों याद रखना, मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो हर जगह इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 2 पार्टी होती है, सेलर और बायर, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर। जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई पे। तो सप्लाई पे लगता है, इसलिए इसमें भी 2 पार्टी है, सप्लायर एंड रिसीवर। ठीक है?
अपने केस में आप हो रिसीवर, मैं हूं सप्लायर। मेरे को पढ़ाना है, आपको फीस देनी है, जिसकी जेब से पैसे जाएंगे वो है रिसीवर, जो जमा करा के आएगा या जिसकी जेब में आएंगे वो है सप्लायर। और गवर्नमेंट कहती है टैक्स का बर्डन, जैसे अल्टीमेट कंज्यूमर अभी आप लोग हो ना, आप यूज कर रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो बर्डन जो होगा टैक्स का वो आप पर शिफ्ट होगा, आप दोगे, और जिम्मेदारी हमारी है गवर्नमेंट को जमा कराने की। आज की डेट में हम आपसे फीस पे जीएसटी नहीं ले रहे तो गवर्नमेंट आपको नहीं हमें पकड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बर्डन किस पे शिफ्ट होगा, आप पर, और जमा कराने की जिम्मेदारी है हमारी। और कितनी पार्टी होती है, सप्लायर एंड रिसीवर, दो पार्टी होती है। कौन सा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट। समझ में आया, ये था फर्दर बेसिक। इसके बाद अब अपन डेफिनेशन करेंगे।